नमस्कार साथियों, आज का वीडियो स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि कितने नंबर वाले को स्टेनो की अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। स्टेनो कहाँ से करें, बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर हैं कि सर जयपुर के अंदर सबसे अच्छा स्टेनोग्राफी के लिए कौन सा संस्थान है। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पिछली बार 40% वालों का स्किल टेस्ट हुआ, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा जिन्होंने स्टेनो का पिछली बार एग्जाम दिया है, क्योंकि पहले 15 गुने का परिणाम जारी हुआ था, फिर कोर्ट के माध्यम से 40% वाले अभ्यर्थियों का भी स्टेनो टेस्ट हुआ। तो क्या अब की बार भी 40% वालों का स्टेनो टेस्ट हो सकता है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आउट ऑफ सिलेबस वाले पर्सन, विशेष रूप से पेपर सेकंड के अंदर जो इंग्लिश के अंदर परफिक्स सर्फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित जो आउट ऑफ सिलेबस इंग्लिश विषय के अंदर क्वेश्चन आए थे, उनको डिलीट किया जाएगा। क्या प्रोसेस है, डिलीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब की बार होगा या नहीं होगा, बहुत सारे साथियों का कमेंट रहता है कि सर अब की बार जो पिछली बार 40% वालों का स्किल टेस्ट हुआ, तो अब की बार होगा या नहीं होगा दोस्तों, इसका पर बातचीत करेंगे। कितने महीनों में 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए दोस्तों, और अब की बार आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों 20% से ज़्यादा आप त्रुटियां नहीं कर सकते, यानी गलतियां नहीं कर सकते। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, फाइनल कट ऑफ कम जाएगी अब की बार। बहुत सारे साथी कई बार नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि सर इतनी कट ऑफ जाएगी। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि फाइनल कट ऑफ अब की बार कम जाएगी, क्योंकि अब की बार स्किल टेस्ट के अंदर दोस्तों रूल अलग है। पिछली बार मिनिमम क्वालिफाई नंबर बहुत कम थे, जबकि अब की बार 20% गलतियां से ज़्यादा गलतियां करते ही दोस्तों आप स्टेनो टेस्ट के अंदर डिसक्वालीफाई हो जाओगे। सर्वे के अनुसार कितने नंबर बन रहे हैं विद्यार्थियों के दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सर्वे लिया था विद्यार्थियों के कितने नंबर बन रहे हैं दोस्तों, उन सारे पॉइंटों के ऊपर दोस्तों हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि स्टेनो कहाँ से करें। बहुत सारे साथियों का ये सवाल रहता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सागवान एकेडमी जयपुर से आप स्टेनो टेस्ट अच्छी तरह से स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, मैं क्यों सजेस्ट करूं आपको ये, क्योंकि दोस्तों पिछली बार यहाँ पे लिमिटेड सीट है, 40-50 सीट थी पिछली बार, और जो सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंटों की संख्या भी 70 से लेकर 80% थी, यानी 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्टेनो क्वालिफाई नहीं हुआ था। पिछली बार की मैं बातचीत कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि अब की बार भी जितने विद्यार्थी स्टेनो टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो उम्मीद है कि अब की बार भी अच्छा रेस्पॉन्स, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है दोस्तों वो अनुभवी फैकल्टी है, 25-25 30-30 साल से दोस्तों स्टेनो करवा रहे हैं। तो एक बार दोस्तों आप अवश्य देखिए। अब इसका एड्रेस भी मैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से बता दूं। बहुत सारे साथी दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप पर दोस्तों कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। पते की यदि बातचीत करूँ कि कहाँ पे लोकेशन में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दोस्तों मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप अच्छी तरह से दोस्तों एक बार अपने विवेक से दोस्तों वहाँ जाके, ऑफलाइन जाके आप देखिए कि रियलिटी के अंदर ऐसा है या नहीं है दोस्तों, तभी ज्वाइन करें। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं कि सर ये प्रमोशन करें इनका, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप जाके अवश्य देखिए, स्वयं व्यक्तिगत रूप से दोस्तों उपस्थित होकर फिर आप डिसीजन लीजिए कि एक्चुअल के अंदर फैकल्टी कैसी है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या स्किल टेस्ट के साथ टाइपिंग भी करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों स्टेनो के साथ साथ आपको टाइपिंग टेस्ट की भी दोस्तों तैयारी हो जाएगी, साथ के साथ करवाई जाती है। तो आप यदि 6 घंटे स्टेनो को दे रहे हैं, तो 1 घंटे यदि आप टाइपिंग को देंगे, तो भी दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सब सुविधा आपके दोस्तों वहाँ पे मिलेगी, और बहुत कम समय के अंदर दोस्तों आप अच्छी स्पीड भी अर्जित कर पाओगे। इसका पता और लोकेशन सारे का सारा मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रहा हूँ। एक बार दोस्तों अवश्य वहाँ जाके आप देखिए कि रियलिटी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो है या नहीं है। अब बातचीत करते हैं कि कितने नंबर वाले को स्टेनो की तैयारी करनी चाहिए। पिछली बार की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो दोस्तों लगभग पिछली बार यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो लगभग 70% के आसपास कट ऑफ गई थी जनरल की। और पिछली बार पेपर का लेवल मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही बोला था कि पिछली बार का पेपर इजी था। पिछली बार न तो कोई आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे। अब की बार जो इंग्लिश का लेवल था दोस्तों थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था। पिछली बार हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा दोस्तों डिफिकल्ट नहीं था। आराम से विद्यार्थियों का जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने 90% अंक अर्जित किए, जबकि अब की बार इंग्लिश के अंदर 90% अंक बहुत कम स्टूडेंटों के दोस्तों आ रहे हैं। ये रियलिटी है, यदि आपने एग्जाम दिया है तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कितने नंबर वाले को स्टेनो करनी चाहिए, तो दोस्तों यदि मैंने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सर्वे लिया था ये विद्यार्थियों के 2 दिन पहले कि कितने नंबर आ रहे, तो मैंने 100 से कम एक दोस्तों पोल बनाया था, जिसमें 12% अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। यानी 12% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 100 से कम नंबर आ रहे हैं, यानी मिनिमम क्वालिफाई नंबर भी 80 है। तो 80 से 20 ज़्यादा, यानी 100 से कम, 80 से लेकर 100 के बीच में 12% अभ्यर्थी है। 100 से लेके 120 के बीच में दोस्तों सबसे ज़्यादा डेंसिटी है 40%। और हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है उसका अगला वाला ही दोस्तों लगभग कट ऑफ वही रहती है। तो यहाँ पे 40% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 100 से लेके दोस्तों 120
अंक आ रहे हैं, यानी 50% से लेकर 60% के बीच में सबसे ज़्यादा अंक बन रहे हैं। दोस्तों इस पोल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। 120 से लेकर 140 के बीच में भी 27% के आसपास स्टूडेंट है जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आप प्रथम अंक छोड़िए, द्वितीय अंक भी छोड़िए। जब से सबसे ज़्यादा डेंसिटी 40% की है, वो 100 से 120 के बीच में। यहाँ से अगला दोस्तों ये चूज कर लीजिए, 120 से लेकर दोस्तों 140 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर 120 से लेकर 140 के बीच में 20 अंक का डिफरेंस है, तो इतना तो दोस्तों कट ऑफ का क्या आइडिया है। ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं रहेगा। 120 से लेके 130 मेरा यही आइडिया अभी भी। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको जनरल की कट ऑफ का यही आइडिया बताया था कि 125 प्लस वाले सेफ स्कोर के अंदर है, उनका 15 गुना के अंदर चयन हो जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों के 125, 130, 135 अंक बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, अच्छी तरह से तैयारी करिए। यदि आप स्टेनो टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाओगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब की बार फाइनल कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि स्किल टेस्ट अब की बार थोड़ा बहुत कठिन है। अब की बार 20% त्रुटियों से ज़्यादा त्रुटियां होते ही दोस्तों डिस्क्वालीफाई स्किल टेस्ट के अंदर कर दिया जाएगा, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं था। इस वजह से अधिकतर स्टेनोग्राफर के अंदर जो स्टेनो एग्जाम हुआ था, इसमें अधिकतर विद्यार्थी स्किल टेस्ट के अंदर क्वालिफाई कर चुके थे पिछली बार, क्योंकि पिछली बार ये त्रुटियों वाला कोई रूल नहीं था। ओनली फॉर जिन अभ्यर्थियों के 360 वर्ड यदि राइट थे 1000 में से, वो अभ्यर्थी भी स्टेनो टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो गए थे। तो जिनके अच्छे नंबर थे वो 360 आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जिनकी 60 से 70 के बीच में स्पीड भी थी वो भी स्किल टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो गए थे। लेकिन दोस्तों अब की बार 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए। अब बातचीत करते हैं कि पिछली बार 40% वालों का स्किल टेस्ट हुआ, अब की बार हो सकता है। दोस्तों पूरी संभावना है। पिछली बार भी नहीं लग रहा था कि 40% वालों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन दोस्तों विद्यार्थी कोर्ट गए थे, कोर्ट ने भी बोर्ड को आदेश दिया कि 40% वाले सभी अभ्यर्थियों का एक बार स्किल टेस्ट लिया जाए, और दोस्तों वैसा ही हुआ। अब की बार भी संभावना है, लेकिन आप अपनी तैयारी दोस्तों कंटिन्यू जारी रखिए। आपके 120, 125, 130 अंक बन रहे, तो स्किल टेस्ट की अच्छी तरह से तैयारी करिए। अब की बार पेपर का लेवल कठिन था, अब की बार एग्जाम के अंदर अपियर होने वाले स्टूडेंटों की संख्या भी कम थी, इस वजह से दोस्तों कट ऑफ कम जाएगी। कोई आपको बता सकता है, मैंने कई सारे कमेंट भी देखे 150 कट ऑफ बता रहे हैं। दोस्तों ये तर्कसंगत नहीं है मेरे अनुसार। 150 तो किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है जनरल कैटेगरी की। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा अनुमान है कि यदि जनरल की चली जाए तो 125 से लेकर 135 के बीच में ही दोस्तों कट ऑफ वेरी करने वाली है। फिर तो दोस्तों जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी तभी रियलिटी का पता लगेगा। लेकिन आप अपने स्टेनो को दोस्तों अच्छी तरह से तैयार करिए। आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्नों का क्या होगा, तो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्नों का आपको ऑब्जेक्शन टाइम के अंदर जब आपकी प्रारंभिक आंसर की जारी होगी। अब प्रारंभिक आंसर की कब जारी होगी, तो दोस्तों संभावना पूरी है कि इस अक्टूबर के एंड तक दोस्तों प्रारंभिक आंसर की जारी हो सकती है, यानी 15 से 20 दिन के भीतर प्रारंभिक आंसर की जारी हो सकती है, और 2 से 3 दिन का टाइम आपको ऑब्जेक्शन के लिए दिया जाएगा। तो आप जो भी पसंद पेपर सेकंड के अंदर चाहे पेपर फर्स्ट के अंदर जो आउट ऑफ सिलेबस पसंद है दोस्तों, उन पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। 100 रुपये पर क्वेश्चन का दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ेगा, और वहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा जब आप ऑब्जेक्शन लगाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस या एम्बिगुअस क्वेश्चन, सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों वहाँ पर रहेंगे। तो आपको उस आउट ऑफ सिलेबस वाले पर क्लिक करके दोस्तों आपको PDF सिलेबस की ऑब्जेक्शन के लिए वहाँ पर सेंड करनी है। तो फिर जो भी एक्सपर्ट कमेटी है दोस्तों उनको उचित लगेगा तो इन प्रश्नों को दोस्तों डिलीट या बोनस जो भी दोस्तों होगा वो दे दिया जाएगा। अब कितने महीनों में 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, बहुत सारे साथी इसमें नेगेटिव कमेंट बार बार करते रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको ये बोला था कि 2 से 3 महीने के अंदर तो पॉसिबल नहीं है 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड, लेकिन कई अभ्यर्थी बोल रहे हैं 2 साल 1 साल लग रहा है। दोस्तों ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है अलग अलग विद्यार्थी की कैपेसिटी कितनी है, उनको ग्रहण करने की स्टेनो कितनी तेज़ी से वो पकड़ बना सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट, पिछली बार कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिन्होंने 5 से 6 महीने के अंदर भी स्किल टेस्ट दोस्तों क्वालिफाई किया था। 5 से 6 महीने के अंदर। हो सकता है किसी लिपि के अंदर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, किसी लिपि के अंदर बहुत कम समय के अंदर विद्यार्थी स्किल टेस्ट को अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों ये रियलिटी है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अब कम से कम कितना महीना लगेगा तो दोस्तों ये मैं नहीं बता सकता। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग हिसाब से दोस्तों जो भी उनकी कैपेसिटी है जितनी भी वो ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों स्टेनो, उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि उनका कैप्चर कितना पॉइंट अच्छा है। लेकिन फिर भी ये कोई नामुमकिन नहीं है। बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर 1 साल से कम तो 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड नहीं आती। दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने 5 से 6 महीने के भीतर भी
100 वर्ड प्रति मिनट की दोस्तों स्पीड अर्जित की है। पिछली बार एक विद्यार्थी ऐसा था जिसके 92 नंबर आए थे स्किल टेस्ट के अंदर, और जिन्होंने रिटन एग्जाम के बाद स्टेनो की तैयारी की थी। अब मैं ये नहीं कहता कि आपके 92 आ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ये मैं बोल रहा हूँ। आप अच्छी तरह से दोस्तों किसी से गाइड लीजिए जो स्टेनोग्राफी के अंदर अच्छे हैं, किसी कोचिंग संस्थान से जाके पूछ लीजिए वो आपको क्या बता रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन का। दोस्तों डिपेंड करेगा कि स्टेनो की स्पीड आप एक दिन के अंदर टाइम कितना दे रहे हैं। यदि आप एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर यदि 15 से 16 घंटा यदि आप स्टेनो को दे रहे हैं, तो दोस्तों नो डाउट आपकी स्पीड बहुत कम समय के अंदर भी इंक्रीज हो जाएगी। कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये स्वयं के विवेक के आधार पर दोस्तों आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ, इतनी मेहनत कर सकता हूँ दोस्तों, तभी आप ये रास्ता चुनें। स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है दोस्तों? आज या कल के अंदर पूरी संभावना है कि एग्जाम कैलेंडर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा, और स्किल डेट का दोस्तों वहाँ पे मेंशन भी रहेगा कि किस महीने की किस तिथि को दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। अब अनुमान यही है कि मार्च से पहले दोस्तों मेरे हिसाब से स्किल टेस्ट नहीं होगा। हो सकता है कि अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में किसी एक महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। फाइनल कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मैं तो सभी विद्यार्थियों से यही कह रहा हूँ कि यदि एक बार आपका 15 गुने के अंदर चयन हो गया तो फिर बहुत कम आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। 15 गुने के बाद जब आपकी 2 गुने की या 1 गुने की कट ऑफ आएगी फाइनली, वो बहुत कम रहेगी। इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि अब की बार स्किल टेस्ट थोड़ा बहुत टफ है। अब की बार एरर ज़्यादा होने की वजह से डिसक्वालीफाई अभ्यर्थियों को किया जाएगा, जबकि पिछली बार ऐसा रूल नहीं था। इस वजह से पिछली बार कट ऑफ ज़्यादा गई है, और पिछली बार की कट ऑफ से आप कंपैरिजन अब की बार नहीं कर सकते। सर्वे के अनुसार मैंने आपको कट ऑफ का भी आइडिया बता दिया कि जिन भी अभ्यर्थियों के, चाहे जनरल कैटेगरी से हो चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो, यदि जनरल की बातचीत करूँ तो मेरा वही आइडिया है 125 से लेके 135 के बीच में दोस्तों कट ऑफ मैक्सिमम रहेगा। 135 बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर आप पहले 125 बता रहे थे, अब 135 तो अंतिम सीमा है। इससे ज़्यादा तो दोस्तों मेरे हिसाब से कभी भी नहीं जाएगी आपकी कट ऑफ। आपकी कट ऑफ 125 से लेकर 130 के बीच में दोस्तों वेरी करेगी। हो सकता है 127 से ले जाए, हो सकता है 126, हो सकता है 128 से ले जाए। ओबीसी की आपको 5 नंबर कम मानना है, और फीमेल की भी आपको अपनी कैटेगरी से जो मेल की कट ऑफ जा रही है उससे 5 नंबर कम मान के चलिए और अच्छी तरह से दोस्तों स्टेनो की तैयारी करिए। ओबीसी की मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सारी की सारी कट ऑफ दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।